नमस्कार विद्यार्थियों, आप सबका फिर से स्वागत है अल्पेश सर की हिंदी क्लास में। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं की हिंदी क्षितिज तुलसीदास पार्ट 4, जो कि आज का हमारा अंतिम अध्याय है। तुलसीदास जी का अंतिम पार्ट जो है हम पढ़ने वाले हैं। इससे पहले तक लक्ष्मण और परशुराम में जो बहस हो रही है वो बहुत तीव्र बहस की स्थिति में है। अब जो है आगे यहाँ पर हम बढ़ाने जा रहे हैं इस बात को। आपकी स्क्रीन पर जो हिस्सा दिख रहा है उसको हम पढ़ते हैं। कहेउ लखन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। माता पित ही उरिन भयनी के, गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। यहाँ पर कहते हैं लक्ष्मण कहते हैं व्यंग्य करते हुए। किस पर व्यंग्य कर रहे हैं? तो परशुराम पर। परशुराम जी के बारे में ऐसा फेमस है कि उन्होंने पिताजी के कहने से अपनी माता का गला काट दिया था अपने कुठार से। तो अब ऐसी बात कोई तारीफ़ काबिल तो है नहीं। तो उस बात को लक्ष्य करके लक्ष्मण कहते हैं कि कहेउ लखन। लक्ष्मण कहते हैं, क्या कहते हैं कि मुनि, हे मुनि। मुनि अर्थात कौन? मुनि अर्थात यहाँ पर परशुराम जी कि हे मुनि, तुम्हारा शील, तुम्हारा जो चरित्र है। मुनि, हे मुनि, मुनि मतलब कौन? परशुराम। तुम्हारा जो चरित्र है, को नहीं जान, कौन नहीं जानता, अर्थात सारी दुनिया जानती है कि तुमने अपनी माता का वध कर दिया था, है ना। विदित संसारा, विदित यानी जाना पहचाना है। संसारा, इस संसार के लिए, यानी ये पूरा संसार तुम्हारे शील या चरित्र को भली प्रकार जानता समझता है। और फिर व्यंग्य करते हुए कहते हैं कि माता पिता ही उऋण भय नीके, कि आप माता के ऋण से और पिता के ऋण से उऋण हो गए, अर्थात माता पिता का ऋण नीके अच्छे से चुका दिया। जबकि वास्तव में कोई पुत्र अपनी माँ का वध नहीं करता, जबकि परशुराम ने अपनी माता का वध कर दिया था। तो उस बात की ओर संकेत करते हुए, उन पर व्यंग्य करते हुए लक्ष्मण कहते हैं कि तुमने माँ बाप का ऋण तो खूब चुका दिया भाई, अब गुरु ऋण रहा, तुम्हारे ऊपर गुरु का ऋण बचा रह गया है ना। सोच बड़ जी के, इस बात का बहुत शौक है तुम्हें, इस बात की बहुत चिंता है। सोचू मतलब चिंता, बड़ यानी बहुत ज़्यादा चिंता है। जी के, तुम्हारे जी पर, तुम्हारे हृदय में इस बात की बहुत चिंता है कि अभी गुरु जी का जो कर्जा है बाकी रह गया है, उनका ऋण चुकाना बाकी रह गया है। बाकी माता पिता का ऋण तो तुमने बखूबी चुका दिया भाई। और इस बात के आगे कहते हैं, सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चल गए ब्याज बड़ बाढ़ा। अब आनिय व्यवहरिया बोली, तुरत देऊँ मैं थैली खोली। तो वो भी जो गुरु का ऋण है वह भी हमरे ही माथे काढ़ा, मानो हमसे ही वसूल करने वालों, मेरे ही माथे पे निकाल रहे हो आप। इस प्रकार से लक्ष्मण कहते हैं परशुराम जी से। और दिन चली गए, आपके दिन भी निकल गए, गुरु जी का ऋण चुकाने में दिन निकल गए। जो जो दिन बढ़ जाते हैं त्यों त्यों ऋण पर ब्याज बढ़ता जाता है, तो ब्याज बढ़ बाढ़ा। ऐसा लगता है गुरु जी का ऋण आप पर बहुत चढ़ गया है और बहुत दिन बीतने के बाद में ब्याज सहित बहुत ज़्यादा हो गया है। और जो कर्जा आपको अपने गुरु का चुकाना है वो मेरे से ही तो आप चुका रहे हो सारा का सारा। क्योंकि पहले वाली पंक्तियों में कहा था ना, न त यही काठ ही कुठार कठोरे, गुरु ही उऋण होते उ श्रम थोरे। इससे ठीक पहले वाला जो पद्य थे उसमें ये बात कही थी कि भाई इसको कठोर कुठार से काट करके और मैं गुरु जी के ऋण से मुक्त हो जाऊंगा, ये बात उन्होंने कही थी वहाँ पर। तो इसीलिए लक्ष्मण उस बात को संकेत करके कह रहे हैं कि अब तुम्हारे ऊपर गुरु जी का ब्याज भी बहुत बढ़ गया है। तो अब आनीय व्यवहारिया बोली, अब आनीय, अब आ जाओ, व्यवहारिया बोली अर्थात व्यवहारिक बोली पे आ जाओ। तुम्हें मुझसे ऋण वसूल करना है ना अपने गुरु जी को चुकाने के लिए, तो अब व्यवहारिक बात पे आ जाओ। तुरंत देऊँ मैं थैली खोली, तो तुरंत ही मैं थैली खोल करके दे देता हूँ तुम्हें। जो ऋण चुकाना है चुका दो अपने गुरु का और मुझे मुक्त कर दो। तो ये बात यहाँ पर जो है लक्ष्मण ने कही। और लक्ष्मण की इस बात से जो है वापस परशुराम जी बहुत क्रोधित होते हैं। और क्या होता है देखो आप, सुनि कटु वचन कोठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुवर पर सुदेखावहु मोही, विप्र बचारि बचाओ नृप द्रोही। क्या कहते हैं लक्ष्मण? ये देखो,
जैसे लक्ष्मण के ऊपर की बातें सुनी कि लक्ष्मण का व्यंग्य सुना तो वो समझ गए कि ये मुझ पर व्यंग्य कर रहा है। तो सुनी कटु वचन, सुन यानी सुन करके, क्या सुन करके? कटु वचन सुन करके। किसके कटु वचन सुन करके? लक्ष्मण के। किसने? परशुराम ने। कुठार सुधारा, कुठार यानी जो कुल्हाड़ा था, सुधारा भली प्रकार से तैयार कर लिया, बस अब इसको मैं मार ही दूंगा इस प्रकार से। जैसे ही वो वार करने को तत्पर हुए, हाय हाय सब सभा पुकारा। जो वहाँ क्षत्रियों की सभा थी, पूरी सभा में हाय हाय मच गई, है ना। सब लोगों को लगने लग गया कि अब सबका फिर से विनाश हो जाएगा। तो इस बात को देख करके जो लक्ष्मण कहते हैं कि भृगुवर, हे भृगुश्रेष्ठ, परसु दिखावहि मोहि, मुझे बार बार फरसा दिखाते हो, मतलब मुझे फरसे से डराने का प्रयास करते हो। सिर्फ इतनी हिम्मत करने पर अगर तुम जिंदा हो तो क्यों जिंदा हो? विप्र विचारी, तुम ब्राह्मण हो इसीलिए जीवित हो, अन्यथा मारे गए होते मेरे हाथों। ये बात लक्ष्मण भी कहते हैं कि बचौ नृपद्रोही, हे नृपद्रोही अर्थात हे क्षत्रियों के दुश्मन, तुम सिर्फ क्यों बचे हुए हो? क्योंकि तुम ब्राह्मण हो और हमारे कुल में ब्राह्मण के ऊपर हथियार नहीं उठाया जाता, इसीलिए तुम बचे हुए हो, अन्यथा अब तक तो तुम्हारा काम तमाम हो गया होता। ये बात लक्ष्मण ने कही। और भी लक्ष्मण ने बहुत गंभीर बात कही। मिले न कबहु सुभट रन गाढ़े, द्विज देवता घर ही के बाढ़े, अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सया नहीं लखनऊ नेवारे। और जब लक्ष्मण ने कहा कि मिले न कबहु सुभट रण गाढ़े, ऐसा लगता है कि तुम्हें अर्थात परशुराम को कबहू कभी भी सुभट बड़े योद्धा, सच्चे योद्धा न मिले, नहीं मिले हैं। कैसे योद्धा? रण गाढ़े, जो युद्ध भूमि में डटे रहते हैं, ऐसे मेरे जैसे योद्धा तुमको आज तक मिले नहीं हैं। इसीलिए द्विज देवता घर ही के बाढ़े, तुम बड़े बनते हो, तुम्हें अब तक कोई सच्चा या पक्का योद्धा मिला नहीं, कोई वीर योद्धा से तुम्हारा सामना नहीं हुआ, इसलिए तुम जो है द्विज देवता बन करके घर ही घर में बड़े हुए जाते हो, है ना। तो जब उन्होंने ये बात कही लक्ष्मण ने, तो सब सभा जो थी वहाँ की, सब ने क्या कहा? अनुचित कही सब लोग पुकारा, कि अनुचित, अनुचित अर्थात लक्ष्मण जो बात कह रहा है वो अनुचित है, गलत है, ऐसा कह करके सारी सभा पुकार उठी, सब लोग बोल उठे बीच में। जब माहौल बिगड़ता देखा तो रघुपति श्री राम ने सयन ही मतलब आँखों के इशारे से, सयन ही मतलब आँखों के इशारे से लखनऊ लक्ष्मण को निवारे अर्थात निवारण किया, रोका कि अब आगे कुछ मत बोलना, अब बहस समाप्त कर दो। इस प्रकार से राम जो है अब बीच में हस्तक्षेप करते हैं और यहाँ हम समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। अंत में एक रूपक के माध्यम से, सांग रूपक के माध्यम से यहाँ समझाने का प्रयास किया गया है। लखन उतर आहुति सरिस, भृगुबर कोप कृसानु, बढ़त देखी जल सम वचन, बोले रघुकुल भानु। लखन उतर, लक्ष्मण के जो उत्तर हैं वो कैसे? आहुति सरिस, आहुति के समान थे। जैसे अग्नि होती है ना, उसमें आहुति डालते तो अग्नि बढ़ती है। तो अगर लक्ष्मण के उत्तर या लक्ष्मण के जो जवाब थे वो आहुति की तरह थे, तो फिर आग क्या थी? तो भृगुबर कोप, जो भृगुबर थे अर्थात परशुराम, उनका क्रोध कैसा था? कृसानु अर्थात अग्नि के समान। देखिए रूपक अलंकार है दोनों जगह, पूरी पंक्ति के अंदर देखें, सांग रूपक कहेंगे इसको। तो लक्ष्मण के उत्तर किसकी सरिस, किसकी भांति थे? तो आहुति के समान। तो अग्नि के समान क्या है? भृगुबर कोप, कोप मतलब गुस्सा, क्रोध, कृसानु यानी आग की तरह। भृगुवर का क्रोध जो है वो अग्नि की तरह, और बढ़त देखी, बढ़ता हुआ देख करके, जल सम वचन, जल की तरह वचन, बोले रघुकुल भानु, रघुकुल भानु अर्थात रघुकुल के सूर्य जो हैं वह श्री राम बोले, बीच में बोले। क्या बोले? तो वो आगे की बात है। कुल मिलाकर के लक्ष्मण और परशुराम का जो आपसी संवाद था, जो आपसी विवाद था, उसे यहाँ पर रोकने का प्रयास किया श्री राम ने। उनका प्रयास कैसा था? जैसे आग के अंदर पानी डालने से आग बुझ जाती है, वैसा ही प्रयास वो करते हैं। आग के समान परशुराम का क्रोध है। लक्ष्मण के जो उत्तर हैं वो उस आग को बढ़ाने वाली आहुति के समान है, और उस आग को बुझाने वाले वचन किसके हैं? तो रघुकुल भानु अर्थात श्री राम के वचन ऐसे हैं। तो हमारे बीच में जो पूरी सारी पंक्तियाँ थी
ये अवधी भाषा की पंक्तियाँ हैं, साहित्यिक अवधी भाषा है, दोहा चौपाई शैली है, संवाद शैली है, क्योंकि यहाँ पर संवाद हो रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है, जगह जगह पर रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। उसके साथ ही साथ अनुप्रास जगह जगह भरा पड़ा है। और जो भाषा है या जो पूरे पद्य हैं, इसमें संगीतात्मकता बहुत सुंदर बन पड़ी है। ये पद्य अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे शेयर और लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।